जिसने भी उस गांव में रात बिताई वो कभी सुबह ना लौट गया। हे गाइस व्हाट्स अप, मैं हूँ एसके एफएम पॉडकास्ट एफएम। ये स्टोरी है एक गांव की, विरार और हरवास की जैसी। इस गांव में एक सुनसान सा रास्ता। इस गांव का एक अलग ही किस्सा था। इस गांव में लोगों की आत्माओं की आवाज आती। कभी इस गांव में अजीब सी चलने की धुन, जैसे किसी छम छम आवाज आ रही है, किसी लड़की की आवाज आ रही। कभी आपने ऐसी गांव में कभी देखा है जो वीरान है, बारात भी उसमें बस्ती जस्ती में, बट कभी उस गांव में कोई नया इंसान जाते ही उसकी आत्मा ही दिखती। वो भी वही आत्मा जो किसी को डराने के तरात में रही। चलते रहे कि स्टोरी के बाद हम देखते हैं कि स्टोरी में है क्या। ये सच्ची घटना पे आधारित एक स्टोरी है। विधाता गांव। विधाता गांव में एक अजीब सा किस्सा था। उस गांव के लोग खुश दिल से जीने वाले आज कहीं ना कहीं दुख और दर्दी की आवाज में जीते हैं। उस गांव में कभी कोई चाहता नहीं जाता, और जो भी जाता है वो कभी उठ के सुबह नहीं देखता। राज राज अपने कॉलेज की स्टडी करके गांव में वापस आया था। उसके गांव वाले कभी उससे घर वाले उसे आने नहीं देते थे इस गांव में, क्योंकि लोग कहते हैं कि वो शापित था, एक श्राग, जिसमें वो गांव वाले कभी गांव के बाहर जा नहीं सकते थे, और इस गांव में कभी कोई आके जीता नहीं था। पर राज अपने आप सरप्राइज देने के लिए गांव में आ जाता। जब माँ बाप को पता चलता है कि राज इस गांव में आया है, उसी बार उसके माँ बाप उसे चिल्लाते हैं और इसे कहते हैं कि यहाँ से जल्दी निकल जाते हैं, इस गांव में रुकना मत। बट राज सुनता था, क्योंकि राज अब पढ़ा लिखा था। उसके लिए ये भूत प्रेत आत्मा का ये स्टोरी, ये फक्त एक मजाक और बंदा। और राज ने अपनी जिद के अड़ाए पे गाँव के, और उसी वक्त उसके माँ बाप ठहरे कि अब राज का क्या है। और उसी वक्त उसके माँ बाप ने जब रात में खाना खा के सब सो गए, माँ बाप को तो ध्यान था कि आज राज का कुछ पूरे, इसलिए उस दीवार उसके हाथ में एक तावीज मार के सो गए। बट राज ने अपनी एक गलती कर दी। इस टाइम में राज ने माँ के सामने तो बैठ लिया, बट उसके बाद तो राज ने निकाल के सो गया। उसके बाद रात ये 2 बजे बज गए थे करीब। अजीब सी छप जैसी आवाज, जैसे कोई आयरन पेन की चल रहा। समझ नहीं पा रहा था राज की सत्य तारीख पे रात को कौन। राज उठता है, आसपास देखता है,